डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एवरेज का थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं और इसमें हम एवरेज का कंबाइंड एवरेज सीखेंगे कि एवरेज को कैसे कंबाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले आपको बता दें कि एवरेज इंडिविजुअल क्या होता है और कंबाइंड एवरेज क्या होता है। इंडिविजुअल एवरेज एक अलग एवरेज होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, उसमें मान लीजिए 12 अलग अलग पर्सन हैं, उनका कोई एवरेज है, ठीक है। ये इनका अलग, इस ग्रुप का अलग एक एवरेज है, ठीक है। मान लीजिए कोई इसका एवरेज है, ए ग्रुप में कोई ए ग्रुप है, उसमें कितने कैंडिडेट हैं, 12 हैं, और उसका एवरेज कितना है, 10 है। कोई बी ग्रुप है, बी सेक्शन मान लीजिए, और उसमें 10 पर्सन है और उनका एवरेज 12 है। तो स्टूडेंट्स आपसे कंबाइंड करके पूछेगा कि ए और बी टोटल मिला के कितना एवरेज है, ऐसा आपसे कहेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इन दोनों एवरेज को कंबाइन करके टोटल एवरेज कितना बनेगा, बस यही हमें इस पार्ट में सीखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। देखिए, एक बात आपको यहां जाननी होगी कि एवरेज, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज को कैसे निकालते हैं। कि एवरेज जो होता है वो होता है टोटल सम, है ना, टोटल सम ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। ओके, तो इस टाइप से होता है। तो हम इसी का ही यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में भी, हमेशा इसका यूज होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखो यहां पर देखते हैं, किसी कक्षा के दो समूह हैं, ए और बी, में छात्रों की संख्या क्रम से कोई ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। कक्षा के दो अलग अलग सेक्शन हैं, उसमें कितने हैं, एक ए में 42 छात्र हैं और बी में 28 छात्र हैं, ठीक है। यदि समूह ए के छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आगे बोला है उसने, और समूह बी के छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है कि जो एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इक्वल, सब कुछ इक्वल। जैसे अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ये ग्रुप में बोला गया है कि इस ग्रुप में 42 लोग हैं और उसका जो एवरेज है वो 25 किलोग्राम है, यानी कि सबका वजन कितना है, 25। ऐसे ही अगर इस ग्रुप में 28 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें सबका कितना है, 40 किलो, ठीक है, 40 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, सबका 25 है तो 42 का कितना होगा, तो 42 इंटू 25 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो 42 का समझ में आएगा टोटल कितना होगा, है। वही आप 28 का मल्टीप्लाई करना होगा 40 से, क्योंकि सबका कितना 40 है, तो टोटल कितना होगा। देखिए इस तरह से तो ये टोटल वजन हो गया, है ना, यानी वेट। यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है ना। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ सम, सॉरी टोटल सम रखते हैं हम यहाँ पर, और नीचे क्या रखते हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें स्टूडेंट कितने 42 और इसमें कितने 28, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 7 से यहां पर कॉमन आ रहा है, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, और 7 से ये 10 हो गया। फिर से देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 और ये 3, है ना, और फिर से 2 5, है ना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, 5 से फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 से यहां पर 5 बन जा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। कोई प्रॉब्लम। देखो यहां पर बचा 3 इंटू 5 और यहां पर बचा 2 इंटू 8, है ना। तो ये हो जाएगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा है, 1 का तो कोई मतलब नहीं, ये 15 और ये हो जाएगा 16, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 31, है ना। तो इसका जो ओवरऑल एवरेज है, यानी दोनों ग्रुप का मिला के ए और बी का जो कंबाइंड एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। इसमें मैंने आपको यही बताया था, देखो टोटल करना, है ना, दोनों का टोटल, उसके बाद नंबर ऑफ रिजल्ट्स जितने भी हैं वो, जैसे कि यहाँ पर इस ग्रुप में 42 थे और इसमें 28 थे, है ना। देखो इसका एक और तरीका है, छोटा सा बस है, तो यही थोड़ा सा इसे रिड्यूस किया गया है, उससे भी हम इसको देख लेते हैं। काफी देखिए वही यूज किया जाता है, ध्यान रहे, हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, इनके जो रियल नंबर है उसकी जरूरत नहीं होती है, बस रेशियो ले लें, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो कॉमन होकर कट जाते हैं। जितना भी कॉमन नंबर होता है वो नीचे कट जाता है, नीचे से ऊपर कट जाता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसका सिंप्लीफाई रेशियो ले लिया जाए, है ना। देखो 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है 6 टाइम, और 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है 4 टाइम्स, और फिर 2 से हो रहा है ना। आप देख सकते हैं
क्लियर है? तो इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया और इसको इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन दिया था उसमें क्या था, मुझे बाद में सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, अब हमेशा हमें जो नंबर है, इसमें जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स है उसका रेशियो ले लेना चाहिए, रियल नंबर की हमें जरूरत नहीं होती है। अभी हमने सॉल्यूशन किया था उससे ही हमें पता है कि हमें ये कॉमन नंबर कट जाते हैं। ठीक है, पहले ही हमें रेशियो का क्या कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है सॉफ्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डनेस नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब यहां पर 42 की जगह 3% हो गया इस ग्रुप में, है ना, छोटा हो गया। तो 3 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो 75, है ना, और यहां पर 40 का 2 से करोगे तो 80 हो जाएगा, है ना, और यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 को मिला के 5, कोई प्रॉब्लम, है ना। ये हो जाएगा 5 115 यानी सॉरी 155, और 5 से जब डिवाइड दोगे तो कितना, 5 3 15 और 5 6 5 यानी 31 एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहां थोड़ा कैलकुलेशन जो है सॉफ्ट है ना। मैं स्टूडेंट्स आपको बस यही समझाना चाहता हूं, बाकी तो इजी है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीका अपना लो, फर्स्ट या सेकंड। वैसे तो आप सेकंड वाले को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि हम जब नंबर ऑफ जो रिजल्ट्स हैं उनका रेशियो ले ले तो ज्यादा बेटर होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर जो है 30 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है और 40 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। तो जैसे जैसे जो नंबर होते हैं उनका हमेशा में रेशियो लेना चाहिए। 30 संख्याओं का औसत बोला है कि 40 है और 40 संख्याओं का औसत जो बोला है वो 30 है, कोई प्रॉब्लम, 30। और सभी संख्याओं का पूछ रहा है, सभी संख्या मतलब ये 30 और 40 मिला के 70। आप देख रहे हैं ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 0 0 0, ये पूछा गया हमसे। तो स्टूडेंट्स हमें ये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 120 और ये भी 120 और ये 7x। देखिए 7 को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बात तो एक ही है डायरेक्ट, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो आप यहाँ पर हो जाएगा 240/7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 21 7 चौक 28। ठीक है, और 28 2 बचेंगे, रिमाइंडर में 2 बचेंगे ना, तो 34 होल 2/7 इस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है मेरी बात? तो स्टूडेंट्स आपके जो यहां पर क्लियरली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा x के डिवीजन ए में 50 छात्रों के औसत अंक 61 है। देखिए कक्षा x यानी 10th है, डिवीजन ए में कितने हैं, 50 हैं। कोई डिवीजन है ए, उसमें 50 छात्रों का जो औसत अंक है, मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स वो 61 है। ठीक है, डिवीजन बी के 25 छात्र, डिवीजन बी में जो है 25 स्टूडेंट है, उनका जो औसत अंक है वो 57 है। और डिवीजन सी है यहाँ पर, उसमें 50 है, औसत अंक कितना है, 55, है ना। अब यहाँ पर 3 अलग अलग दे रखे, कंबाइंड तो 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी, 5 को भी, कितना भी कर सकते हैं, है ना। कक्षा एक के तीनों डिवीजनों का औसत यानी सबका मिला के पूछा है, कंप्लीटली पूछा है, टोटल मिला के, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स होते हैं उनका तो हमें रेशियो चाहिए, पूरा नंबर नहीं चाहिए हमें। ठीक है, 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे कंप्लीट करेंगे यानी कि सबका निकालेंगे, ए बी सी तीनों का निकालेंगे, ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 2 5, है ना स्टूडेंट। इसका मतलब मुझे इसका एवरेज चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 61 इंटू 2, है ना, 57 इंटू 1। ठीक है, 1 का तो मल्टीप्लाई सेम वही आ जाएगा, है ना, और 55 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5x, है ना, या 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बन जाए 2, 2 6 जा 12, है ना, 57, ये 110। ठीक है, ये 5x। अब देखो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2 और 7 और 0 तो ओनली कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। ये 2 और 5 7 और ये 1 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 289, है ना, और 289 5x, तो 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड देगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको देख लीजिए डिवाइड करके कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, तो कितना बचेगा 3 और 5 7 जा 35। ठीक है, 35 5 5 जा 25, 3 35 4 5 8 जा 40, तो 57.8 डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? देखिए छोटी छोटी सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कॉन्सेप्ट में तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसानी से करनी है और सॉल्यूशन हो जाएगा डेफिनेटली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लड़कों और 3 लड़कियों का औसत जो खर्च है 120 रुपये है ना। 4 लड़के हैं, बॉयज हैं, है ना, और 3 गर्ल्स हैं। इन दोनों का जो मिला के है, यानी जो दोनों बॉयज एंड गर्ल्स कितना हो गया
7 हो गया। और इनका जो औसत खर्च है वो 120 रुपये बता रहा है, जिसमें लड़कों का जो औसत है वो 150 रुपये है ना, 150 रुपये लड़कों का। तो गर्ल्स का पूछा है, लड़कियों का औसत कितना है ना। तो स्टूडेंट्स आप पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई, और ये इक्वल में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ना, नहीं ना। तो हम कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60 यानी 600, ये 3x, और ये हो जाएगा 6284 है ना, 840, कोई प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 3x, ये 600 माइनस करेंगे इसमें से, है ना, तो ये हो जाएगा 240, तो ये आ जाएगा 80 है ना। तो जो लड़कियों का जो औसत खर्च है वो 80 रुपये है, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 लड़कों में 6 में से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो जो टोटल जो 20 लड़के हैं, बॉयज हैं, उसमें जो 6 हैं उनमें से प्रत्येक की, अब प्रत्येक की तो इसका मतलब वो उसको औसत है, यानी बराबर बराबर 6 की बराबर बराबर, तो उसका वो क्या होगा, एवरेज होगा भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो एवरेज होता है, ठीक है। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। आगे बोल रहा है 20 में से 6 है ना, और 8 में प्रत्येक की, 8 में प्रत्येक की कितनी है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ओके। आगे क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर, आगे बोल रहा है शेष में प्रत्येक की 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। 8 से 14, तो बचे कितने, 6, ठीक है, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम। देखिए 6 हो गया हमारा, 8 भी हो गया, और आगे क्या बोला है उसने, शेष बोला है, तो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है। आगे पूछा है कि तो उन सभी की औसत, यानी सबको मिला के, आप समझ रहे हैं, 8 और 6 14, 14 6 20, यानी सबकी पूछे, 20 की पूछे, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ 2 से 3, 2 से 4, और 2 से 3, और 2 से 10, कोई प्रॉब्लम। इसको मैं x मान लेता हूँ, ये टोटल पूछा गया इससे, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 3 मीटर, है ना, 15 या 45 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, आप जानते हैं ना, आप शुरू से मैं आपको यही कॉन्सेप्ट तो सिखा रहा हूँ। 4 मीटर बार बार तो डिटेल नहीं बताना पड़ेगा, है ना। ये 40 सेंटीमीटर है, आगे 3 मीटर, और ये 12 36 सेंटीमीटर, है ना। आगे ये हो जाएगा 10x, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये मीटर, ये भी मीटर, और ये मीटर है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर, कोई प्रॉब्लम। तो 3 7 और 3 10, कोई प्रॉब्लम। आगे है 45 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, 6 5 11, 1 4 4 8 3 11 1 12, 121 सेंटीमीटर, है ना, 10x, ठीक है। अब आप देखो 10 से डिवाइड दो, 1 मीटर हो जाएगा, और ये 12.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू। तो देख रहे हैं आप 12.1 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है x की वैल्यू 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 50 दर्शक हैं और अन्य दिनों में 240, ठीक है। किसी लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 510 दर्शक हैं, ठीक है, और अन्य दिनों में 240 दर्शक आए हो, तो 30 दिन के किसी महीने में जिसमें रविवार प्रारंभ में आया है। देखिए यहां पर जो महीने की बात हो रही है उससे हो रही है जिसमें जो शुरुआत में ही, यानी पहली तारीख को ही रविवार पड़ जाता है। दर्शकों की संख्या का औसत क्या होगा, दर्शकों की संख्या का औसत होगा, जो भी हो वो पूछ रहा है। देखिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट वाली बात है कि आप जरूर याद रखेंगे कि जो दिन पहली तारीख को पड़ता है वो महीने में 5 बार आता है, 5 बार आता है, ये ध्यान रखना, है ना। और ये भी ध्यान रखना है जो पहली तारीख को आता है वो 29 तारीख को दोबारा आता है, मतलब 5वीं बार आता है। और जो दिन 2 तारीख को आता है वो 30 तारीख को फिर से आता है, मतलब 5वीं बार आता है। ध्यान रहे कि जो पहली और दूसरी और तीसरी तारीख को जो पढ़ते हैं वो हमेशा उस महीने में 5 तारीख को। अगर महीना 30 का है तो 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाले जो डेज होते हैं वो 5 बार आ जाते हैं। वो कितनी बार आ जाते हैं उस महीने में, 5 बार आ जाते हैं। लेकिन अगर 31 का है तो 1 2 3 तारीख को आने वाले डेज 5 बार आ जाते हैं, है ना। तो 2 तारीख वाला दिन 30 तारीख को 5वीं बार आता है, 5th टाइम्स, ठीक है, 5th टाइम्स आता है, 5वीं बार आता है 30 तारीख को। और 3 तारीख को आने वाला दिन अगर 31 का महीना है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एज ए कैलेंडर बताऊंगा, ठीक है। जो 3 तारीख को पड़ता है वो आपका 31 को आएगा 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार आएगा, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो 30 की बात हो रही है, 30 महीने की, 30 का महीना है ना, 30 का महीने की से रविवार से स्टार्टिंग होती है, यानी कि पहला तारीख पड़ता है रविवार ही। तो एक बात बताइए, जब रविवार स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहली तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है रविवार, तो अब ये बताओ इस महीने में 5 बार पड़ा होगा रविवार,
है ना। और रविवार की अगर हम देखें कि किसी लाइब्रेरी में रविवार को औसतन कितने आए हैं, 510 आए हैं, ठीक है, 510 आए हैं। इसका मतलब हर रविवार, जो 5 रविवार हैं उनमें 510 आए हैं, हर रविवार को इतना है, औसतन बोला है ना, और औसतन तो बराबर होता है। और अन्य दिन है, अब देखो 30 का महीना है तो 25 बचे हैं, उसमें कितना है, 240 है। आगे क्या बोल रहा है, 30 दिनों किसी महीने में रविवार पर आया हो तो दर्शकों की संख्या का औसत कितना है, दर्शकों की संख्या का औसत कितना है। तो दर्शकों की जो संख्या है यानी पूरे महीने का मिलान है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 से कट रहा है 6 बार, और 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 1 बार। क्लियर है। इसका मतलब हमें इसको बताना है, यही तो बताना है, बाकी तो दे रखा है ना। 510 है ना, ये हो जाएगा 0, 5 चौक 20, 2 हासिल, और 5 दूनी 10 और 2 12, कोई प्रॉब्लम। आगे हो जाएगा 6x, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 510 और ऐड हो जाएंगे, 0 1 7 1710, 6 से बस डिवाइड कर दीजिए इसको, है ना। 6 कंचे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये 51, 6 सत्ते 42, 6 48 48, ठीक है। 3 बचे और 6 पंजे 30, है ना। तो स्टूडेंट्स जो पूरे ये पूछ रहा है दर्शकों की संख्या का जो औसत है वो कितना है, 285, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्लियर है। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे बोला है 6 मित्रों की जो औसत ऊंचाई है वो 167 सेंटीमीटर है। जो 6 मित्र हैं, 6 फ्रेंड है, 167 है। एक लड़का जिसकी ऊंचाई 162 है समूह को छोड़ देता है। जब एक लड़का जो है इसको छोड़ देगा तो इस ग्रुप में कितने लोग रह जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखो जो लड़का है उसकी जो औसत ऊंचाई है या जो भी उसकी जो रियल ऊंचाई है, जब एक पर्सन की जो भी वैल्यू है वो उसकी औसत भी है, उसकी रियल वैल्यू भी है ना। भाई देखो जब एक पर्सन ही एक है तो उसके एवरेज कितना होगा भाई, जो उसकी रियल वैल्यू है। मान लीजिए कोई ए है, ए की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, मान लीजिए, मैंने मान लिया 5 मीटर, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, भाई इतनी होगी, क्योंकि सिंगल पर्सन है। एवरेज जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ सम ऑफ पर्सन, तो सम कितना है, एक ही है वो, तो 5, नंबर ऑफ पर्सन 1, तो 1। आप समझ रहे हैं, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी औसत भी है ना। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सिंगल पर्सन स्टूडेंट जो सिंगल है वो 162 वाला जो सेंटीमीटर वाला हाइट का बच्चा है, लड़का है, तो उसकी औसत ऊंचाई भी यही होगी, ठीक है। अब 5 लोगों का पूछा, समूह में छोड़ देता है तो नई औसत ऊंचाई है, जो 5 लोग रह गए हैं भाई 6 में से 1 चला गया, वो रह गया, उनका पूछा है। इसमें इन दोनों को मिला के ये है फाइनल, समझ रहे हैं ना। जो टोटल होता है बस उसी में क्या नाम है, हम उसको इक्वल के बराबर रखते हैं इन दोनों को, समझ रहे हैं ना, जैसा कि पीछे करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 167 इंटू 6, है ना, इक्वल 162 इंटू 5x, कोई प्रॉब्लम। ये इन दोनों का फाइनल है, इन दोनों को मिला के है ना, तो यही तो इक्वल में आएगा इन दोनों का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6 सत्ते 42 की 4, 6 से 36 और 4 40, ठीक है, 4 6 का 6 4 10, ठीक है। आगे 162 इसमें से माइनस हो जाएगा, है ना, 5x बचेगा यहाँ पर, 0 10 में से 6 गए 4 बचे, है ना, 9 में से 1 गया 8 बचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 चौक 8 और 2 8 16, 168, ठीक है, 168 फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है आपको मेरी बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, ठीक है। तो जो गणित में जो 28 स्टूडेंट थे उनका जो औसत था वो कितना था, 50 था। 8 विद्यार्थियों स्कूल छोड़कर चले गए, जब 8 चले गए तो 20 बचे, 8 तो चले गए हैं, तथा आगे बोल रहा है 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, जब 8 चले गए तो कितने बचे, 20 बचे। तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। जो शेष विद्यार्थी है भाई 8 चले गए तो 20 बचे, तो 5 बढ़ गया है, तो यानी 55 हो गया है। स्कूल छोड़कर जाने वाले 8 है, प्राप्त अंकों का औसत कितना है, x है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो रेशियो को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से कट रहा है, ये कट रहा है आपका 4 से 5, 4 से 2 और 4 से 7, कोई प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं इन दोनों को मिला के क्या है, ये है, ये इसका फाइनल, इन दोनों को मिला के, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 55 25 2 हाथ से, और 55 25 और 2 27, ठीक है। आगे बोला है 7 5 35 350, ठीक है। तो ये आ जाएगा 275, इसमें से जब माइनस होंगे तो 25 और कितना बचेगा, 25 50 75, ठीक है, 2x। अब ये 2 से डिवाइड होगा 75.2, तो ये आ जाएगा 37.5,
ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है, 2 5 10। क्लियर है भाई, ये एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट है। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 60 किताबें खरीदता है, ठीक है, टोटल कितनी किताबें खरीदता है 60, लेकिन वह पाता है कि वह 336 रुपए अधिक खर्च करे तो 4 किताबें अधिक खरीद सकता है, ठीक है, यानी 4 किताबें और अधिक खरीद सकता है। आगे क्या बोला है, अगर वो 336 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे, ठीक है, आगे बोल रहा है तब औसतन मूल्य प्रति किताब 1 रुपए कम हो जाता है। यानी कि पहले औसतन मूल्य जो था प्रति किताब का मान लीजिए x है, तो बाद में जब 64 किताब हो जाती हैं, 4 और खरीद लेता है तो कितना हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका भी औसत होना चाहिए हमारे पास। अब देखो 4 किताबें उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा देकर 336 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो एक किताब अगर हम इस एक किताब की कीमत निकालना चाहें तो देखो 4 8 32 और 4 4 16, इसका मतलब 84 है। यानी कि हाँ, हर एक किताब है उसका जो रेट है वो 84 है। 4 किताब जो है 84 के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रति किताब मतलब x है, तो इसका एवरेज ही तो हुआ स्टूडेंट्स। एवरेज का क्या मतलब होता है, सभी इक्वल है ना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ से जो है ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 से हो जाएगा ये 15, 15 चौक 60 होते हैं, है ना, और 4 से ये 16, 16 चौक 64, है ना। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को मिला के ये आ रहा है, इसका मतलब मैं इसमें इक्वल रख सकता हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये 15x हो जाएगा, है ना, ये 84 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है भाई मेरी बात, मैंने ऐसे लिखा है 15x इक्वल टू 84 प्लस 16x माइनस 1, है ना स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। जो फाइनल होता है जो मिला के है उसी में इक्वल लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 15x 84 और ये हो जाएगा 16x माइनस 16, ठीक है। तो 16 यहां से ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, मैं यहाँ गलत कह रहा हूँ। इन दोनों को मिला के ये है भाई, ये फाइनल है, ठीक है। तो इक्वल इस बार यहाँ आएगा, है ना, तभी गड़बड़ आ रहा है, माइनस कर गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक तो हो जाती है। इन दोनों को मिला के ये है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ जाएगा 15x, है ना, 84 और ये हो जाएगा 16x माइनस 1, कोई प्रॉब्लम है ना। तो 15x 84 ये हो जाएगा 16x माइनस 16, है ना। तो 15x इधर जाएगा तो ओनली x बचेगा, 16 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स। तो बस यही पूछा गया है, ये सी ऑप्शन। क्लियर है भाई। तो बताइए प्रति किताब का पहले औसतन मूल्य कितना था, 100 रुपये था भाई, एक्स ही तो माना था मैंने ये, ठीक है, यानी कि जो 60 किताब खरीदी थी उनका। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, कोई लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह देखता है कि वह 35 रुपए अधिक खर्च करे तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, तब औसतन मूल्य प्रति किताब। फिर से वही जो 50 है, मान लीजिए एक्स है, अब उसने कितनी किताबें खरीदी हैं, लेकिन वह देखता है कि वह 76 रुपए अधिक खर्च करे तो 14 किताबें, ठीक है, 64 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो 64 का जो है 1 रुपए कम हो जाए प्रति किताब मूल्य, ठीक है, प्रति किताब। आगे देखो 14 किताबें खरीदी हैं, कितने की 76 की, 2 से कट रहा है 7 टाइम्स, 2 से 14, 2 3 6, 2 8 16, कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब यहाँ जो प्रति किताब जो मूल्य आएगा 14 का वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 38/7, है ना, समझ में आ गया। तो देखो अब यहां पर देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है 25 और ये 2 से 7 और ये 2 से 32, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इन दोनों को मिला के ये आ रहा है ना, ये फाइनल है। स्टूडेंट्स इस बार इक्वल यहाँ आएगा 32x माइनस 1, है ना। तो ये आ जाएगा 25x और ये आ जाएगा आपका 7 इंटू 28/7, 7 से 7 कट गया, है ना, और ये हो जाएगा 32x माइनस 32 और ये 25x, ठीक है भाई। देखो 32 इधर आ जाएगा, 25 इसमें से माइनस होगा, इधर जाएगा तो 32x माइनस 25x तो 7x, है ना, 32। तो x की जो वैल्यू आएगी 32/7, है ना। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, 32 दूनी 64,
7 दूनी 14 और 25 दूनी 50, 76 किताबें x -1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 25, 32x - 32 और ये हो जाएगा आपका 32। देखिए यहां पर जो है ये वैल्यू रह गई, देखो यहां ये मिस्टेक हो गई है, यहां मिस्टेक हुई है। आपने 25x तो ले लिया, 38 रह गया आपका, है ना। जब 32 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 70, है ना। उधर कितना है 7x, क्योंकि 25 जब इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो जब आप डिवाइड दोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गई है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। क्लियर है भाई, छोटी सी मिस्टेक, 38 जो है सॉल्यूशन से रह गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं 9 छात्रों की किसी कक्षा में 7 छात्रों में प्रत्येक ने 50 रुपए का योगदान दिया। देखिए एक क्लास में 9% थे, उनमें से 7 ने, प्रत्येक ने, अब प्रत्येक ने दिया तो ये इसका एवरेज है ना। इक्वली तो सब इक्वल एवरेज कहलाते हैं। और अन्य 2 ने, अन्य 2 भाई देखो 7 ये रहे तो बाकी 2 ये रहे, है ना। उसने 50 और 90 रुपए अधिक दिए, तो क्या बोल रहा है, अन्य 2 ने कुल औसत से, ठीक है, जो टोटल औसत है मान लीजिए x है, तो एक ने दिए हैं 50 रुपए अधिक, है ना, और एक ने दिए हैं 90 रुपए अधिक। टोटल एवरेज जो आ रहा है आप देख रहे हैं, इन सबको मिला के ये है, तो इक्वल यहां आना चाहिए, तो 9x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 350, ये हो जाएगा 50 + x, 90 + x, कोई प्रॉब्लम। तो देखो यहां पर x 2x माइनस हो जाएगा तो 7x बचेगा इस पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 440, है ना। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है क्या, 90, 35, 350 और 50 कितना 400, 440 और यहां पर ये 490 हो रहा है भाई। देखो ये सब ऐड करके, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 490 हो रहा है। 7 से कट जाएगा तो ये 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 70। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार के पहले 3 महीनों का जो औसत खर्च है, जो पहले 3 महीने हैं वो 2200 रुपए है, और अगले 4 महीने का औसत खर्च 2550 रुपए, और वर्ष के अंतिम 5 महीने का जो औसत खर्च है वो कितना है 3120 रुपए। देखो 12 महीने हो गए हैं टोटल, ठीक है, टोटल मिला के 12, 3120 रुपए आ रहा है। तो यदि कुल वार्षिक बचत जो है 1260 रुपए है, वार्षिक बचत पूरे 12 महीने में कितना बचाता है 1260 रुपए बचाता है, ये कहना है उसका, ठीक है भाई। ये डाटा दे रखा है कि 12 महीने में 12 जो महीने हैं पूरे साल का वार्षिक बचत है, उसमें कितना बचाता है 1260 रुपए बचाता है। तो देखो इस पूरे साल का अगर हम औसत निकालेंगे तो x मान लिया मैंने, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है, ठीक है, अब इतने से काम चलाते हैं जी। 6600 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 पंजे 20, 2 22 की 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 एकन 5 और 1 6, ठीक है, 15, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, 12x। अब देखो ये हमें ऐड करना होगा 6600, ठीक है, 00201, आगे बोला है 005651, है ना, 00 6 6 12 2 14 की 1 हासिल, 6 5 11 1 12, ठीक है, 32,400। अब इसमें हमें कितने से डिवाइड देना है 12 से, क्योंकि 12x है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ये 12x है ना, तो 12 नीचे आ जाएगा, क्लियर है भाई, 12 नीचे आ जाएगा, बस 12 से डिवाइड दे दीजिए। 12 कन 12, 12 दूनी 24, 32 36, 1245, 12 36 जितना होगा, 12 दूनी 24, 6 और 2 8, 84, 12 7 84, तो 2700। तो आप देख रहे हैं कि जो पूरे साल का जो औसत आ रहा है वो 2700 आ रहा है। पूरे 12 महीने में, पूरे साल में 1260 रुपए बचाता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, देखो उसने औसत मासिक आय पूछी है, औसत मासिक आय पूछी है। तो देखो ये खर्च है और ये क्या है, उसका बचत है। अगर बचत को खर्च के साथ ऐड कर दें तो क्या होगा, उसकी इनकम होगी। बात समझ रहे हैं मेरी बात भाई, अगर खर्च और बचत को ऐड कर दिया जाए तो उसकी इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी। तो देखो यहाँ पर जो पूरे 12 महीने में 1260 रुपए बचा रहा है, तो एक महीने में कितना बचाएगा, 12 कन 12,
है ना, 0 आएगा, 12×5 यानी 105। हर महीने कितना बचा रहा है? 105 एक महीने में, हर महीने का देखा जाए तो 105। और हर महीने में खर्च कितना आ रहा है? 2700 रुपये का खर्च आ रहा है, और वो हर महीने का ही पूछ रहा है। और मासिक आय कितनी है, हर महीने की इनकम कितनी है, तो 105 में ऐड कर दूं इसमें, 105 50 ये 8 हो जाएगा, है 2805। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 12 लोगों में 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। जो टोटल है 12 लोगों में 11 लोगों का औसत वजन दे रखा है 95। ठीक है, 11 लोगों का दे रखा है। 12वां जो व्यक्ति है, एक ही तो है वो 12वां व्यक्ति, है ना, 12वां व्यक्ति है, 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। जो सभी 12 लोगों का जो औसत है मैंने x मान लिया, उसमें कितना है? x 33 अधिक है, x 33। क्लियर है भाई? 12 व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, 12वां 12th वाला पर्सन तो ये रहा ना, एक ही तो है, वो सिंगल ही तो है। हमें तो यहाँ पे नंबर्स का रेशियो लेना होता है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स। क्लियर है भाई? तो देखो इन दोनों को मिला के ये फाइनल है, तो स्टूडेंट्स इक्वल यहाँ पर आएगा 12x, है ना। ये कितना हो जाएगा? 5 9 5 14 1, है ना, 10। क्लियर है भाई? यहाँ पर हो जाएगा 5 9 5 14 1 और 9 और 1 10। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 33। x इधर आ जाएगा तो 11x, x माइनस हो जाएगा ना, ये 8 7 0 1 0 8। ठीक है, अब 11 से डिवाइड दे दीजिए, 11 9 या 99, है ना, 99। फिर बचेगा कितना आपका? बच जाएगा 8, तो 88, 11 8 जा 88, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आया नहीं 12th पर्सन का, कुछ गड़बड़ है भाई। 11 नंबर 99 8 88। ओके, पूछा क्या है उसने? 12th पर्सन का पूछा ना। 12th पर्सन वाला तो ये रहा ना, ये तो 12 व्यक्तियों का औसत है ना, तो 98 में कितना होगा? 33 ऐड हो जाएगा, 8 3 11 1 हासिल 9 3 12 1 13। ठीक है, 131 आ जाएगा, है ना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए उसने 12th का नहीं पूछा है, 12 लोगों का औसत नहीं पूछा, उसने तो 12th पर्सन की क्या पूछी है, वो कितने किलो का है, 12 व्यक्ति का वजन पूछा है, 12वां व्यक्ति जो 12th वन। ठीक है, 131 है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एबीसी का जो औसत वजन है, यानी कि जो ए बी सी का जो औसत वजन है वो कितना है? 84। आगे बोल रहा है डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत वजन कितना हो जाता है? जब डी भी इसमें शामिल हो जाता है तो औसत वजन कितना होता है? 80। इसका मतलब डी के शामिल होने पर 80 हो रहा है। कुल मिला के ये है कि ये पर्सन जब इस ग्रुप में शामिल हो रहा है तो औसत कितना घट रहा है? सबका 4 घट रहा है, क्योंकि सबका कितना था? 84, अब सबका 80 है। इसका मतलब है जब डी आया तो सबसे 4 लिया उसने। सब हैं कितने इस ग्रुप में? डी भी शामिल हो गया तो 4, है ना, तो इसका मतलब 16, है ना, और बाकी डी ने अपना मिलाया तब जाके 84 को क्या कर पाया? मेंटेन कर पाया, मतलब इसका जो एवरेज था उसे मेंटेन कर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 68 होगी, है ना, बात समझ में आ रहा है? तो देखो 68 होगी। आगे बोल रहा है यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, इसका मतलब ई का जो भार है वो कितना आएगा? 68 + 3 करके आएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा? 71। कोई प्रॉब्लम? अब कहता है कि ए को प्रतिस्थापित कर दे, कह रहा है कि यदि ई जिसका भार डी के भार 3 किलोग्राम, ए को प्रतिस्थापन मतलब ए को बदला जा रहा है इस ग्रुप में ए को हटाया जा रहा है, इसकी जगह पे कौन लाया जा रहा है? ई, यानी रिप्लेस किया जा रहा है। अब रिप्लेस में आप देखिए, अब ई का तो 71 है, ठीक है, ई का 71 है, जब रिप्लेस कर रहा है तो ए को कर दे तो एबीसी का औसत वजन कितना होता है? 79, घट जाता है, यानी पहले कितना था? 80, तो घटने का मतलब है सबका घट गया एक, तो टोटल कितने थे? 4, इसका मतलब 4 घटा है ना, तब जाके ई ने किसको? ए को मेंटेन कर पाया है, क्योंकि जिसको वो रिप्लेस कर रहा है उसको मेंटेन करेगा। ये ई का वजन है ना, तो इसका मतलब जब ए को इसने रिप्लेस किया ई ने, तो ए को मेंटेन करने के लिए 4 तो उसने एवरेज से लेने पड़े, है ना, प्रत्येक से 1 लिया, तभी तो 79 एवरेज हो गया, देख नहीं रहे, है ना। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि जो ए का जो भार होगा वो कितना होगा? ए का भार पूछा है आपसे, तो हो जाएगा 71 + 4 = 75। क्लियर है भाई? तो स्टूडेंट्स सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 25 परिणामों का जो औसत वजन है 20 है, ठीक है, 20 दे रखा है। आगे 12 परिणामों का जो औसत है वो 15 है, और बाकी ये पहले 12 परिणामों का औसत कितना है? 15 है, और अंतिम 12 परिणामों का औसत कितना है? 18
क्लियर है भाई? तो देखो स्टूडेंट्स, ये 20 परिणाम 25 परिणामों का औसत 20 है, ये करते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पर जब 25 परिणामों का 20 निकालूंगा, औसत है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500। क्लियर है इसका टोटल? और 12 का कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, 6 12 के 12 6 18। क्लियर है? 180। और 12 टे 96, 9 हासिल है ना। आगे 12 के 12 12 और 9 21, 216। टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई? ये तो 12 परिणामों का है, तो ये 12 परिणामों का, ये भी 12 परिणाम, टोटल कितने? 24 परिणाम, 24 रिजल्ट्स। ठीक है, 24 रिजल्ट्स का कितना हो जाएगा? 6 9 3 396। जबकि पूरे 25 का कितना है? 13, मतलब पूरे 25 का कितना? 500। अब एक बात बताइए, वो 13वां परिणाम का पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी 500 में से 396 माइनस कर दीजिए, आपका 13वां परिणाम आ जाएगा। लेकिन ऐसा कैसा क्यों? अगर आपको ये जानना है ऐसा क्यों, तो हम इसको देखो यहां जान लेते हैं। मान लीजिए कोई ABCDEF, ठीक है, इस 6%, मैं बोलूं आपसे पहले 3 का, ठीक है, एक मिनट, यहां पर GH और ले लेता हूं, सॉरी ABCDEFG, ठीक है। अब मैं बोलूं कि पहले 3 का जो औसत है कुछ है और बाकी 3 का औसत कुछ है ना। तो स्टूडेंट जब अंतिम 3 आपने अलग कर लिए और पहले 3 अलग कर लिए, तो ये लास्ट वाला बचा, और टोटल का आपको पता है, ठीक है। अब टोटल में से इसका माइनस करोगे, इन दोनों का जोड़ के माइनस करोगे, तो बस ये D तो रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। अब देखो 12वें के बाद ये कौन सा, मान लीजिए ये 12वां है, तो ये 13 वाला होगा। 13वां पूछा है तो बस माइनस कर दीजिए, 13वां आ जाएगा आपका, है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये 0 और ये 104, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 30 छात्रों का जो औसत आयु है 14 वर्ष 4 महीने है, ठीक है। 30 छात्र हैं कक्षा के, उसमें जो औसत आयु है उनका वो 14 वर्ष यानी 14 साल 4 महीने, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद 5 नए छात्र आए हैं, तो औसत जो है 13 वर्ष 9 महीने हो जाता है। यानी कि जब ये 5 लोग नए आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 35, है ना। तो जो इनका जो नया औसत हो जाता है वो 13 वर्ष 9 महीने हो जाता है। कोई प्रॉब्लम? आगे बोल रहा है 5 नए छात्रों में सबसे छोटा जो है छात्र वो 9 वर्ष 11 महीने का है, ठीक है। इसका मतलब ये 5 में जो है ये 5 इस टाइप से डिवाइड है कि 4 1, है ना। 1 का 1 यानी कि ये 1 है, ये 1 जो पर्सन है उसका जो आयु है वो 9 वर्ष 11 महीने है। कोई प्रॉब्लम? आगे क्या कहा गया, शेष 4 नए छात्रों का औसत आयु कितनी है? तो स्टूडेंट्स मैं इसको x मान लेता हूं। देखिए इन सब को मिला के ये है ना 35। तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 35 ब्रैकेट में 13y और 9m यानी कि मंथ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये 35। आगे है देखिए इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा 14 से 42 420 y यानी कि ईयर, है ना। आगे ये 416, नहीं ये गलत है, यहाँ पर एक मिनट, 14 से 42 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इनका, है ना, क्योंकि 30 का कितना है 14 साल 4 महीने, तो 3 चौक 12 120 मंथ, है ना। ये हो जाएगा 4x, है ना। तो मल्टीप्लाई होगा आगे और भी, ठीक है। 4x 11 यहाँ पर सॉरी 1 है, तो 9y और प्लस 11 मंथ, है ना, इक्वल टू 13, ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 13y प्लस 9m। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं, आप इनको ना कलेक्ट कर लीजिए, जो मंथ अलग और ईयर अलग देख रहे हैं आप, ये तो ये कितना हो जाएगा 429 y, है ना। 120 और 11 मंथ, 120 मंथ और 11 मंथ, ये 131 मंथ। कोई प्रॉब्लम? 131 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। इधर का तो सारा फिनिश हो गया। आप इधर देख सकते हैं कि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 13 पंजे 65, है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अरे ये क्या है 13 वही है, 13 पंजे 65, 6
13 39, 39 से 6 45, 455 वाई। आगे है 9 पंजे 45 की 4, ठीक है, और 9 तिया 27 4 31, 315 मंथ है ना स्टूडेंट्स। अब आप देखो यहाँ पे भी फिर ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे भी मंथ है, तो यहाँ पे ईयर है। देखो ईयर को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और मंथ को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूँ 4x इक्वल टू 455y माइनस 429y, है ना, 315m यानी मंथ, है ना, माइनस 131 मंथ। कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं ना। देखो 455 में से 429 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, है ना, 455 में से ये आ जाएगा आपका 26y, है ना। देखो 15 में से 9 गए 6 बचे और यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 26 बचे, ओके। और 315 में से ये आ जाएगा 4 और 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, 184 मंथ, ठीक है, 4x। अब देखो जब देखो 4 का अब नीचे आएगा तो डिवाइड होगा, है ना, तो 4 का डिवाइड 26 मिनट में पूरा नहीं जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें से 2 साल ले लेते हैं। 2 साल का मतलब हमें 24 साल इसमें से लेनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी 24 साल, 24 मंथ लेने पड़ेंगे। 24 मंथ लेंगे तो इसका मतलब 2 साल ले ली हमने, इधर कन्वर्ट कर देंगे इसे। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट करेंगे तो 28 ईयर हो जाएंगे और ये 24 महीने कम हो जाएंगे, 0 6 160 मंथ, ठीक है, 4x। अब जब 4 से जब डिवाइड दोगे, 4 से जब डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 7, है ना, और ये आ जाएगा 4 से 14 मंथ। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पे 14 मंथ है, 40 मंथ है। अब इसको, इसमें कितने साल है इसको अलग कर लेते हैं, सिर्फ मंथ बना ले, मंथ छोड़ते हैं, बाकी साल को इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 से जब डिवाइड है 12 36, ठीक है। अब 12 36 सिर्फ 4 महीने ही ऐसे होंगे जो साल नहीं बना रहे होंगे, है ना, ठीक है। वो कितने साल बना लेंगे? 12 36 3 साल बना लेंगे, है ना, और 4 महीने एक्स्ट्रा रह जाएंगे। क्लियर है भाई? तो अब देखो साल कितने हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे और 4 महीने हो जाएंगे, यानी कि जो है 4 जो छात्र थे उनकी जो औसत आयु है, जो शेष 4 छात्र थे वो 10 वर्ष 4 महीने है। क्लियर है भाई? यहाँ पर जो ईयर और मंथ को अलग अलग काउंट किया गया है, इसीलिए इस टाइप से सॉल्यूशन करना पड़ा है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, है ना। देखिए यहाँ बोला है 6 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है, ठीक है भाई। इनमें से एक संख्या हटा दी गई, एक संख्या हटाओगे तो 5 रह जाएगी, तो औसत 15 हो जाता है भाई, इसका 15 है ना। अब वो पूछ रहा है 28 की संख्या क्या है, तो यानी ये पूछा है उसने, मैंने x मान लिया है इसको। क्लियर है भाई? इन दोनों को मिला के ये है, तो मैं कह सकता हूँ 6 दूनी 12, है ना, 120 x प्लस 15। अरे क्लियर है भाई? अब जब 15 माइनस करोगे तो 105 बचेगा, है ना। वो संख्या कितनी है? ये क्या हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कितना है, 6 संख्या का औसत 20 है, और यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो एक संख्या हटाएंगे तो 5 रह जाएगी, तो औसत 15 हो जाता है, ठीक है, 15 हो गया है। तो पन्ना 75 आएगा भाई, यहाँ गलती है, मिस्टेक है, ठीक है, 75। तो 25 और 20 45, ठीक है भाई। तो 28 की संख्या है वो 45 है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 22 अभ्यर्थियों ने औसत अंक 45 प्राप्त किए, ठीक है। 22 अभ्यर्थियों का जो औसत अंक है वो 45 है। पहले 10 का, फर्स्ट 10 का कितना है, 55 है, ठीक है। फर्स्ट 10 का कितना है, 55 है। पहले जो फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट रैंक जो अभ्यर्थी हैं उनका औसत कितना है, वो है 55। इनमें से अंतिम जो 11 है, 10 के बाद अंतिम जो 11 है उसका कितना है, 40 है ना। आगे पूछा 11वें अभ्यर्थी का कितना है, तो देखो यहाँ पे 10 तक बात होगी तो अगला 11 आएगा। अब इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो 21 हो रहे हैं, लेकिन टोटल कितने हैं, 22 है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब 1% इसमें कम है। तो आप देखें जब इनका औसत निकालोगे, जब इनका सम निकालोगे, 10 का 55 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 550, है ना, और ये कितना आ जाएगा, 440। तो लेकिन ये तो 21 लोगों का टोटल होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। लेकिन जब 22 लोगों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, लेकिन इसमें से 1% छोड़ दिया गया है, आप देख रहे हैं 10 के बाद 11 छोड़ा गया है, बाकी 11 पीछे के लिए गए हैं, पीछे के लिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो इसमें से 22 का कितना, 45, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 45 इंटू 22, 2 पंजे 10, 1 2 जब 8 1 9, ठीक है, 2 ये आ जाएगा 90, ठीक है, 0 9 990। क्लियर है भाई? जब इसमें से माइनस करोगे 990, क्योंकि 22 का कितना है, 990 है,
इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी टोटल सम। जब 21, ये सब 21 का है, ये 21 का है, और हमारे पास 22 का कितना है, 990, 22 का माइनस करोगे तो 0 0 हो जाएगा, है ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भैया, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। जो 50 है उनका जो औसत है वो कितना है, 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 निकाल ली जाए, है ना, तो 48 रह जाएंगे। एक 45 निकाली गई है, एक 55 निकाली गई है, ठीक है। शेष संख्याओं का औसत यानी इसका पूछा गया हमसे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 5 8 40, इन सबको मिलाकर क्या है, इन सबको मिलाकर ये है, ठीक है। 5 8 40, ठीक है, 4 से, हाँ, और 5 3 15 4 19, ठीक है। आगे है, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 100 और ये 48 x, ठीक है भाई। 100 1800 बचेगा, ठीक है, 48 x, ठीक है भाई। आगे जब इसे 6 से कर दो, 6 48 6 18, ठीक है। आगे हो जाएगा, देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, ठीक है भैया। देखो ये कट रहा है आपका 4 से 2 टाइम्स, और ये 4 से कट रहा है 25 टाइम्स। 25 से 75 बटा 2x, 75 इक्वल टू 2x। अब 2 से डिवाइड होगा, है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 37.5। क्लियर है भाई, फर्स्ट ऑप्शन, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का जो औसत है 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। यदि एक संख्या को निकाल लिया जाए, अगर एक संख्या इसमें से निकाली जाएगी, है ना, तो 4 बचेंगे, औसत 25 हो जाता है। इसका औसत कितना, 25 है भाई, है ना। तो निकाली गई संख्या पूछी गई है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो इजी है ना। इन सबको मिला के ये है, तो 5 7 35, है ना, 3 से 5 10 3 13। आगे हो जाएगा ये x और ये 100, ठीक है। 100 जब माइनस करोगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 पार्सल का औसत 1.8 किलोग्राम है, ठीक है, 12 का जो कितना है 1.8, अन्य नए पार्सल को मिलाने पर औसत 50 ग्राम कम हो जाता है। एक अन्य नए पार्सल को मिलाने पर, एक नया मिला लिया जाता है तो 13 हो जाते हैं, तो जो औसत है 50 ग्राम कम हो जाता है। 1.8 किलोग्राम था, 50 ग्राम का क्या मतलब है भाई, ठीक है। 50 ग्राम में आप 1000 से डिवाइड दोगे तो किलो में चेंज हो जाएगा, क्लियर है भाई। 1000 से 0 से 0 तो 0.05 किलोग्राम, ठीक है भाई। तो 1.8 50 ग्राम कम होता है तो माइनस करना पड़ेगा 1.8 में से 0.05, क्लियर है भाई। 10 में से 5 ये 7, 1.75 हो जाता है। इसका हमसे पूछा गया, ठीक है भाई, ये पूछा गया तो हम बता देते हैं हमसे। देखो इन दोनों को मिला के ये है तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस कर लो, है ना, 13 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 65, ठीक है, 86, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97, ठीक है, 9 कैटी, ठीक है। आगे 13 कन 13, 13 और 9, ठीक है, 13 7 20, 20 और 2 22, ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा 12 8 96, ये आ जाएगा x, ठीक है भाई, ये x, ये वाला, ठीक है भाई। 12 8 96 9 और 12 कन 12, 12 और 9 21 हो जाएगा, ठीक है। 12 कन 12, 12 और 9 21, दो एक डिजिट पर पॉइंट आ जाएगा, तो x इक्वल टू 22.75 में से 21.6 माइनस हो जाएगा 5 1 और ये 1 0, तो ये आ जाएगा 1.15 किलोग्राम, ठीक है भाई। जो नया पार्सल है उसका वजन, औसत वजन कितना, 1.15 किलोग्राम, ठीक है भाई, किलोग्राम में है। देखिए किसी हॉस्टल में 35 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ती है तो भोजन पर प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 42 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि 35 छात्र थे तो खर्चा कुछ था, होगा कोई भी। यदि छात्र जब 7 बढ़ते हैं तो ये हो गए 42, तो खर्चा जो बढ़ता है वो 42 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि हर एक पर्सन पे कितना आता है, 6 रुपये, है ना, हर एक पर्सन पे 6 आएगा। जब 42 रुपये 7 का है, 7 लोग जब बढ़ते हैं तो 42 रुपये खर्चा बढ़ जाता है एक्स्ट्रा। तो हर एक पर्सन पे कितने का पड़ रहा है, 6 का।
आगे बोल रहा है जबकि छात्रों का औसत खर्चा 1 रुपया कम हो जाता है। जब ये टोटल का जो खर्चा है वो कितना 1 रुपये कम हो जाता है। अगर वो पहले x था तो बाद में कितना हो जाता है, कम, 1 कम हो जाता है। कोई परेशानी? देखो 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है, ये नंबर्स हैं तो आप इसे रेशियो में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 यानी 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। देखिए ये दोनों मिलाकर ये है तो मैं इक्वल यहाँ रख सकता हूँ 6x - 1 है ना, ये 6 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये 5x प्लस 6x और -6 क्लियर है भाई। तो देखो ये इधर आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा ना, 6x में से 5x जाएंगे तो ओनली x बचेगा। कोई प्रॉब्लम भाई? तो x की वैल्यू 12 ही है। इसका मतलब जो पहले जो खर्च आ रहा था हर एक व्यक्ति पर 35 लोगों पर, वो हर एक पर 12 आ रहा था। तो इसका मतलब उसने पूछा भोजन पर प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था, टोटल जो 35 लोग तो उन पर खर्चा कितना, तो हमें हर एक पर कितना आ रहा है, 12, हर एक पर 12 आ रहा है ना। तो हमें 35 से मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 420। क्लियर है भाई? ठीक है। 12 पंजे 60, 6 12 3 36, 36 और 6 36, 4 40 और 2 42। क्लियर है भाई? 420। नेक्स्ट, एक छात्र 2 अंकों की 10 संख्या का औसत ज्ञात करता है। एक छात्र जो है 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि उनमें से एक संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो उस 2 अंक की संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? तो देखिए 10 संख्याओं का औसत निकालने को बोलता है लेकिन सभी 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं वो 10x प्लस y है। अगर इकाई अंक ये है यूनिट डिजिट वाला, यूनिट प्लेस वाला, तो 10 प्लेस वाला x है ना। क्लियर है भाई? आगे क्या बोल रहा है? 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। यदि उनमें से एक संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो बदल जाने से जब ये बदलेगा तो क्या होगा, डिजिट्स, ये यूनिट डिजिट्स, यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। डिजिट चेंज हो गई हैं। क्लियर है? और ऐसा होने से क्या होता है, 3.6 बढ़ता है। हर एक के पास 3.6 एक्स्ट्रा हो जाता है। संख्या कितनी है, 10 है, तो 36 बढ़ता है टोटल, है ना। बढ़ने का मतलब जो है कि जो नई संख्या है, जो आई है उसके पास काफी है, एक्स्ट्रा है, तभी तो इतना बढ़ गया है ना। और जो जाने वाली रिप्लेस हुई है संख्या, उसके पास कितना है, उसके पास कम है। समझ रहे हैं? इसका मतलब वो पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखो डिफरेंस आ जाएगा ये वाला, है ना। डिफरेंस हम कह सकते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल टू 36 प्लस 10x प्लस y। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9x और y इधर 9y। ठीक है भाई, तो 36। उन 2 अंकीय संख्याओं का अंतर बताइए, 2 अंकीय संख्या के अंकों का अंतर बताना है। अब देखो 9 से डिवाइड हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, तो 9 चौक 36। तो अंकों में जो अंतर है वो कितना है, 4 है। क्लियर है मेरी बात? आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो से आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता लगे। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ध्यान रहे, आपका सबसे ज़्यादा फायदा है इसमें। ठीक है भाई, चलिए।